Hello friends, this is your host Dipanshi and I welcome you to our YouTube channel Movies Cluster. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत एडवेंचरस एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कॉन्ग अपने स्कल आइलैंड पर मस्त चिल कर रहा है। वो सोकर उठता है, शावर लेता है एंड मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है। तभी हमें अपनी मूवी की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है जिया। जिया एक छोटी बच्ची है जो कि सुन और बोल नहीं सकती। जिया के पेरेंट्स एक तूफान की चपेट में आकर इसी टापू पर मारे गए थे और कॉन्ग ने ही इसको बचाया था। तभी से वो दोनों एक साथ रहते हैं। जिया एंड कॉन्ग की एक फ्रेंडशिप वाली केमिस्ट्री यहाँ देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि कॉन्ग की हर एक्टिविटी को मोनार्क मॉनिटर कर रहे थे। यहाँ डॉक्टर एंड्रयू भी देखने के लिए मिलती है, जो कि जिया के साथ रहती है एंड कॉन्ग पर रिसर्च कर रही है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि अगर कॉन्ग यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला उसको ढूंढ लेगा और उनकी एक भयानक फाइट निश्चित है, क्योंकि एक साथ दो महायोद्धा नहीं रह सकते। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एपेक्स का एक इंजीनियर जिसका नाम है बर्नी, जो कि एपेक्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एपेक्स का खुलासा कर सके। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एपेक्स मोनार्क की तरह एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करती है, एक्सपेरिमेंट करती है और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। तभी आता है वो सीन जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। होती है गॉडजिला की एंट्री। गॉडजिला एपेक्स साइबरमेटिक्स पर हमला कर देता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। गॉडजिला को तबाही मचाता देख सभी लोग बहुत हैरान थे और परेशान थे कि आखिर गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेडिसन रसेल अपने डैड मार्क रसेल के सामने गॉडजिला को डिफेंड करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला के आक्रामक होने के पीछे कोई तो रीज़न है। गॉडजिला बिना किसी टाइटन की प्रेजेंस के आक्रामक नहीं हो सकता। मूवी के नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एपेक्स का हेड वॉल्टर सिमंस एंड उनका चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेन सेरिजावा डॉक्टर नाथन लिंड, जो कि होलो अर्थ के एक अच्छे जानकार थे, उनके पास हेल्प के लिए जाते हैं ताकि वो होलो अर्थ की हेल्प से गॉडजिला को ख़त्म करने का कोई रास्ता निकाल सकें। यहाँ मैं आपको बता दूं कि होलो अर्थ ज़मीन के नीचे का इकोसिस्टम है और वहाँ एक एक्सट्रीम एनर्जी का भंडार है जिससे मॉन्स्टर्स को पावर मिलती है, या होलो अर्थ को मॉन्स्टर्स का होम भी कह सकते हैं। वॉल्टर डॉक्टर लिंड से होलो अर्थ की हेल्प से एक ऐसा मॉन्स्टर बनाने के लिए बोलता है जो कि गॉडजिला को डिफीट कर सके। वॉल्टर डॉक्टर लिंड को बताता है कि उन्होंने होलो अर्थ में एंट्री करने के लिए एक व्हीकल हीव भी बना लिया है। डॉक्टर लिंड वॉल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए वो अपनी फ्रेंड डॉक्टर एंड्रयू से हेल्प मांगते हैं ताकि वो कॉन्ग की हेल्प से गॉडजिला को हरा सकें। पर डॉक्टर एंड्रयू कॉन्ग की लाइफ को रिस्क में डालने से मना कर देती हैं। फिर डॉक्टर लिंड एंड्रयू को समझाते हैं कि कॉन्ग ही है जिसकी हेल्प से हम होलो अर्थ की एनर्जी तक पहुंच सकते हैं और उसी की हेल्प से हम गॉडजिला को भी रोक सकते हैं, तभी हम सबकी जान बच पाएगी और कॉन्ग को भी अपना घर मिल जाएगा जहां उसके पूर्वज रहा करते थे। तब डॉक्टर एंड्रयू कॉन्ग को मोनार्क फैसिलिटी से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब डॉक्टर लिंड, एंड्रयू, जिया एंड वॉल्टर की बेटी माया कॉन्ग को समुद्र के रास्ते से अंटार्कटिका ले जा रहे होते हैं, जहां से होलो अर्थ में एंट्री की जा सकती है। बट डॉक्टर एंड्रयू को अभी भी ये डर था कि कहीं गॉडजिला कॉन्ग की प्रेजेंस को भांपकर उस पर हमला ना कर दे। तभी कॉन्ग एग्रेसिव हो जाता है और जिया कॉन्ग को शांत करने के लिए उसके पास चली जाती है और कॉन्ग को शांत करने की कोशिश करती है। तभी एंड्रयू वहाँ आ जाती है तो जिया एंड्रयू को साइन लैंग्वेज में बताती है कि कॉन्ग सैड है और एंग्री है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है, और ये बात खुद कॉन्ग ने जिया को बताई है। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में घर वापस जाने के लिए बोलता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कॉन्ग भी साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। दूसरी तरफ मेडिसन, जोस और बर्नी
एक साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि गॉडजिला का एपेक्स साइबरमेटिक्स पर हमला करने का रीज़न क्या है। उधर गॉडजिला को कोंग की प्रेजेंस का आभास हो जाता है और वो उसको ढूंढता हुआ उनके शिप के करीब पहुंच जाता है। और फिर आता है वो सीन जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, यानी कोंग और गॉडजिला का आमना सामना। और फिर शुरू होती है उनकी एक एक्सट्रीम फाइट जिसको देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है। दोनों ही मॉन्स्टर एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। फिर गॉडजिला कोंग को लेकर समुद्र की गहराई में जाने लगता है, जिससे कोंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो वीक पड़ने लगता है। तब एंड्रयू कोंग की हेल्प करने के लिए अंडर वाटर बॉम्ब्स छोड़ने के लिए बोलती है, जिसके कारण कोंग पानी से बाहर आ पाता है और गॉडजिला सबको मरा हुआ समझकर वापस चला जाता है। इस बार कोंग को हेलीकॉप्टर की हेल्प से अंटार्कटिका लाया जाता है, जहां होलो अर्थ का एंट्री पॉइंट है। कोंग को होलो अर्थ में भेजने के लिए जिया उसको साइन लैंग्वेज में बताती है कि शायद उसको अंदर उसकी फैमिली मिल जाए। ये जानकर होलो अर्थ में जाने के लिए कोंग तैयार हो जाता है। अब कोंग होलो अर्थ में जाने लगता है और उसके साथ साथ डॉक्टर एंड्रयू, डॉक्टर लिंड, जिया और माया भी अपनी टीम के साथ हीव में बैठकर होलो अर्थ में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, होलो अर्थ का व्यू और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। वहाँ ग्रीनरी है, पहाड़, वाटरफॉल और डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स भी हैं, जो कि वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर नाथन के हीव पर अटैक कर देते हैं। फिर कोंग उनको बचाता है और वहाँ के क्रीचर्स को अपनी पावर का एक पावरफुल नमूना दिखाता है। दूसरी तरफ मेडिसिन जोस और बर्नी के साथ एपेक्स साइबरमेटिक्स के सेंटर पर पहुंच जाती है, जहां गॉडजिला ने तबाही मचाई थी। वहां जाकर वो एक कंटेनर में लॉक हो जाते हैं और उस कंटेनर को हांगकांग के एपेक्स सेंटर पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहां जाकर उनको पता चलता है कि किंग गिडोरा, जिसको लास्ट मूवी में गॉडजिला ने मार दिया था, उसके स्कल को यूज करके एपेक्स ने दुनिया पर राज करने के लिए एक रोबोटिक मेका गॉडजिला बनाया है, जिसको रेन सेरिजावा अपने माइंड से कंट्रोल कर रहा था। और यही रीजन था गॉडजिला का एपेक्स साइबरमेटिक्स पर हमला करने का। बट इस मेका गॉडजिला को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी के एक बड़े सोर्स की ज़रूरत थी, जो कि होलो अर्थ की एनर्जी सैंपल से ही पूरी की जा सकती थी। और यही रीज़न था वॉल्टर ने अपनी बेटी माया को होलो अर्थ में भेजने का, ताकि माया होलो अर्थ से सैंपल अपने डैड वॉल्टर को भेज सके और वॉल्टर उसको मेका गॉडजिला को ऑपरेट करने में यूज़ कर सके। इधर होलो अर्थ में कोंग को अपने पूर्वजों के कुछ साइंस देखने के लिए मिलते हैं और वहीं उसको गॉडजिला के पंख से बनी हुई एक एक्स भी मिलती है, जिसको पाकर कोंग खुद को और भी पावरफुल फील करने लगता है। फिर कोंग की एक्स की हेल्प से वहाँ की एनर्जी सोर्स का पता चलता है, जिसका सैंपल लेकर माया एंड्रयू के रोकने के बाद भी अपने डैड वॉल्टर तक पहुँचा देती है। तभी वहाँ कुछ क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और माया वहाँ से सबको छोड़कर भागने लगती है। तब कोंग एंड्रयू एंड जिया को प्रोटेक्ट करता है और माया के हीव को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ गॉडजिला भी हांगकांग पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और अपनी एटॉमिक ब्रीथ पावर से जमीन के नीचे रास्ता बना देता है, जो कि सीधा कोंग के पास होलो अर्थ तक निकलता है, जिससे होते हुए कोंग बाहर निकल आता है। फिर डॉक्टर लिंड भी एंड्रयू और जिया को हीव में बैठाकर बाहर निकल आते हैं और फिर होता है कोंग एंड गॉडजिला का फेस ऑफ। दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर देते हैं। कभी कोंग गॉडजिला पर भारी पड़ता है तो कभी गॉडजिला कोंग पर। फिर गॉडजिला उसकी एक्स छीन लेता है और फाइट के दौरान कोंग का एक शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। उसका एडवांटेज गॉडजिला को मिलता है और वो कोंग को बुरी तरह इंजर्ड करके वहाँ से चला जाता है। इधर मेडिसिन जोश एंड बर्नी को वॉल्टर पकड़ लेता है और उनको बताता है कि वो किस तरह मेका गॉडजिला को यूज़ करके पूरी दुनिया पर राज करेगा। सडन ट्विस्ट तो तब आता है मूवी में जब मेका गॉडजिला को किंग गिडोरा का ब्रेन कंट्रोल करने लगता है और वो पायलट सेरिजावा और वॉल्टर दोनों को मार देता है। फिर गॉडजिला आता है उसको रोकने के लिए और दोनों की एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ मेका गॉडजिला को गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, तो वो गॉडजिला पर हावी होने लगता है और उसको हराने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ कोंग धीरे धीरे मरने लगता है, उसकी धड़कन धीमी होने लगती है, जिसको देखकर जिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी एंड्रयू डॉक्टर लिंड को आइडिया देती है कि वो कोंग को कैसे बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, इन मॉन्स्टर्स को पावर अप करने के लिए एक होलो अर्थ जैसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह कोंग को पावर अप करने के लिए डॉक्टर लिंड उसको हीव की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जो कि काम कर जाता है और कोंग की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और वो उठ खड़ा होता है। तब जिया कोंग को समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन मेका गॉडजिला है। गॉडजिला से दुश्मनी होने के बावजूद भी कोंग जिया की बात मान लेता है और निकल पड़ता है एक हीरो की तरह गॉडजिला की हेल्प करने के लिए। दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे मेका गॉडजिला को हराने के लिए, बट फ्रेंड्स स्टिल मेका गॉडजिला की पावर उन दोनों से ज़्यादा थी और वो दोनों पर भारी पड़ रहा था। फिर मेका गॉडजिला अपने ड्रिलिंग टूल से अटैक करके कोंग को मारने ही वाला था, तभी जोश एंड बर्नी उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे गिडोरा मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था, जिससे मेका गॉडजिला की पावर ऑफ हो जाती है और उसके टूल्स काम करना बंद कर देते हैं। फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से कोंग की एक्स को पावर अप करता है एंड फाइनली कोंग मेका गॉडजिला के अपनी एक्स से कई टुकड़े करके खत्म कर देता है। इसके बाद कोंग एंड गॉडजिला एक दूसरे को एंग्री लुक देते हैं, बट कोंग अपनी एक्स नीचे डालकर गॉडजिला से पीस एक्सपेक्ट करता है और गॉडजिला भी इस पर अग्री होकर पानी में वापस लौट जाता है। इसके बाद कोंग को होलो अर्थ पर भेज दिया जाता है, जहां वो अपना नया घर पाकर बहुत खुश था और इसी के साथ हो जाती है हमारी मूवी की एंडिंग। फ्रेंड्स, मूवी वाकई ज़बरदस्त थी। अगर आप भी इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी, जाइए और इस मूवी को देखिए। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं और मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट लास्ट मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।